स्वागत है आपका फिर से यूके 24 सक्सेस सीरीज में। और सक्सेसफुल सीरीज में आज मेरे साथ में एक शख्सियत हैं जो एक सक्सेसफुल शख्सियत में कहूँगा, और आप हैं ऋषभ मेंघवाल। ऋषभ मेंघवाल ने 38वें राष्ट्रीय खेल में सिल्वर मेडल उनको मिला था। और अगर बात करें कौन सा प्रतियोगिता थी तो ये थी मॉडर्न पैंथेलॉन के ट्रायथल में आपको सिल्वर मेडल मिला था। और एक सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्र से आपकी शुरुआत हुई और कैसे कैसे आपका नेशनल गेम्स तक का सफ़र रहा वो उनसे जान लेंगे। और इस तरीके की प्रतिभाएं बहुत सारी हैं हमारे पहाड़ों में, दूरस्थ क्षेत्रों में, जिनका सामने आना बहुत ज़रूरी है। मैं बातचीत उनसे करूंगा। और 38वें राष्ट्रीय खेल का जो मेज़बानी करने का मौका मिला था वो उत्तराखंड को ही मिला था। बातचीत में करूंगा। सबसे पहले ऋषभ, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस उम्र में, इस छोटी सी उम्र में, दूरस्थ क्षेत्र से आकर के आपने 38वें राष्ट्रीय खेल में पार्टिसिपेट किया और वहाँ पे सिल्वर मेडल आपको मिला जी। आप सबसे पहले तो ये 38वें राष्ट्रीय खेल में किस किस तरह से आपने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया, आप वो बताएंगे। फिर आगे हम लोग आपकी लाइफ की जर्नी से जानेंगे कि आप किस गांव से बिलोंग करते हैं, कैसे कैसे आप इसमें आए और क्या क्या अनुभव रहा। तो सबसे पहले बात करेंगे नेशनल गेम्स के ऊपर। जी, ये जो नेशनल गेम था इसमें जो उत्तराखंड मेजबानी कर रहा था, और उत्तराखंड को ये 3 महीने पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने इसके कैंप लगा दिए थे। जो हमारा कैंप था वो था काशीपुर में, जिसके तैयारी में 3 महीने से कर रहा था। जो ये मॉडर्न पेंटाथलॉन ट्रायथल गेम है, इसमें सबसे पहले होती है 600 मीटर रनिंग, उसके बाद हमको 10 मीटर से शूटिंग करना पड़ता है, उसके बाद हमको देन 50 मीटर वो स्विमिंग करना पड़ता है। यही जो रनिंग का है 5 राउंड रनिंग होता है, 4 राउंड शूटिंग और 4 राउंड स्विमिंग होता है इसमें। तो इसका जो मैंने कंटिन्यू तैयारी की काशीपुर में, जो एक लिटिल स्कॉलर्स स्कूल है, वहाँ पर जो हमारे कोच थे मिस्टर दयाल सिंह फरसान जी, उनके अंडर में हमने तैयारियाँ की थी। ये तो रही बात नेशनल गेम्स की तैयारी की। 2-3 महीने पहले आपने वहाँ पे तैयारी की। बात करें अगर इस स्पोर्ट्स में या एथलीट की अगर बात करें तो अपनी यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताया। जैसे मेरी जानकारी में कल आया कि आप 100 किलोमीटर से ऊपर दौड़ लेते हैं बिना थके। तो आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे आप की जो जर्नी स्टार्ट हुई थी एथलीट के साथ में। जी, सबसे पहले जो मेरी जर्नी हुई थी स्टार्ट, मैं उस टाइम 16 साल का था, और जब मैंने रनिंग स्टार्ट करना, मैं ऐसे ही गाँव में दौड़ता रहता था, कभी इधर उधर। तो एक बार मैं जो रिलायंस फाउंडेशन था उनके द्वारा जो हमारे क्षेत्र में ये सबसे पहले रेस करवाई गई, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद पार्टिसिपेट किया तो उसमें मेरे को आगे जो एक हिल में सबसे बड़ी मैराथन होते हैं, चिरबटिया हाफ हिल मैराथन के नाम से, तो मैंने उसमें सबसे पहले 5 किलोमीटर में उसमें पार्टिसिपेट किया तो मेरा उसमें फर्स्ट प्लेस रहा। उसके बाद मैं जो उस रेस को ऑर्गेनाइज करते थे मिस्टर प्रकाश सिंह रसीला सर, उनसे मैंने अपनी रनिंग के बारे में बताया। मेरे को उस टाइम रनिंग का कुछ पता नहीं था, उनको बताया कि मैंने कि मुझे रनिंग करनी है। तो उन्होंने मुझे उसके बाद ये रनिंग के बारे में बताना शुरू किया, मुझे ये जो रनिंग की तैयारियां हैं उसको कराना शुरू किया है। तब से मैंने अपनी रनिंग की जर्नी की स्टार्ट की थी। तो जैसे आपने बताया कि चिरबटिया हाफ मैराथन से आपकी एक स्टार्ट हुई, यानी वहीं से आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मिला। जी। ये तो रही बात वहाँ से टर्निंग पॉइंट से लेकर के नेशनल गेम्स तक जाना बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में होती है। जिस तरह से आप रुद्रप्रयाग के दूरस्थ गाँव से आते हैं और बहुत सारे संसाधन नहीं होते हैं। चुनौतियों की अगर बात करें, क्योंकि उत्तराखंड ने कहा ठीक है नेशनल गेम्स हमने कराए, 100 से अधिक मेडल्स हम लेकर के आए, लेकिन मैक्सिमम जो स्टूडेंट थे या बच्चे थे वो प्रैक्टिस बाहर कर रहे थे। अगर उत्तराखंड की बात करें और ख़ास तौर पे बात करें अगर जो दूरस्थ इलाके हैं, जैसे आप आते हैं रुद्रप्रयाग से, या दूरस्थ जिले होते हैं, चमोली होते हैं, बागेश्वर होते हैं, तमाम इस तरीके की जो दूरस्थ जिले हैं, क्या क्या संसाधन उपलब्ध सरकार को करवाने चाहिए जो अभी तक नहीं करवा पाई, और अगर करवाती तो बहुत बेहतर वहाँ पे बच्चे निकल करके आएंगे। जी, मैं सबसे पहले जो अपने गेम के बारे में बताऊँगा। जो हमारा गेम है इसमें सबसे जो इसके लिए इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जो हमारे पास सबसे पहले आते हैं हमारे पास। हम तो स्विमिंग तो कहीं भी कर लेते हैं, रनिंग कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन जो हमको शूटिंग के लिए गन होती है उसका सबसे ज़्यादा अभाव रहता है हमारे पास। उसको हम इतना नहीं कर पाते हैं कि हम शूटिंग के लिए गन खरीद पाए या कुछ भी। जो ये गेम है हमारा मॉडर्न पेंटाथलॉन में ट्रायथल, उसमें सबसे जो मेन रोल है वो है शूटिंग का। जो अगर हम उसमें अभी मैं अगर पीछे रहा हूँ तो मैं केवल शूटिंग की वजह से पीछे रहा हूँ, क्योंकि स्विमिंग और रनिंग परफेक्ट थी, लेकिन शूटिंग परफेक्ट नहीं होने के कारण
तो थोड़ा पीछे रह गया हूँ। यानी अगर शूटिंग के लिए आप गन की बात कर रहे हैं, हाँ। अगर वो कहीं ना कहीं पहले से उपलब्ध होती है, उसकी प्रैक्टिस बहुत शानदार तरीके से होती, तो शायद आप सिल्वर से गोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। जी जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि युवा हमारे संसाधन विहीन होने के बाद अपनी उस उपलब्धि को हासिल नहीं कर पाते जिसके लिए वो काबिलियत रखते हैं। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इसमें सोचना चाहिए। हालांकि सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई कि हम 100 मेडल्स लेकर के आए, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई भी जानना बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। आपने मेज़बानी करवाई राष्ट्रीय खेलों की, बहुत शानदार प्रयास था, लेकिन इन बच्चों को अगर आप संसाधन मुहैया करा देंगे तो कहीं ना कहीं आप और बेहतर उत्तराखंड कर सकता है। ये तो आपने बात बताई अपनी। अब थोड़ा सा आपके फैमिली के बारे में भी जानना चाहेंगे कि किस किस तरह से फैमिली आपकी है और कैसे कैसे आपकी शुरुआती पढ़ाई रही। जी, मैं जब मेरे फैमिली में मम्मी है जो खेतीबाड़ी का काम करते, पापा हैं वो भी खेतीबाड़ी का काम करते हैं, मेरे 2 भाई हैं जो अभी होटल में काम करते हैं। तो मेरी जो शुरुआती पढ़ाई थी मैंने गाँव से की है। उसके बाद जब मैं 12th पास आउट हुआ तो मैं अपने कोच मिस्टर प्रकाश सिंह डसीला सर जी के पास रहने लगा। उससे आगे की पढ़ाई वो मेरा सारा खर्चा वही उठाते हैं, जो स्पोर्ट्स का खर्चा होता है, जो मेरे कॉलेज का होता है, मेरा भी BA फाइनल है योगा से, ये सारा खर्चा सर उठाते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के पीछे एक गुरु का हाथ होता है, और जैसे आपने प्रकाश जी के बारे में बताया। शुभकामनाएं मैं उनको भी दूंगा और आप उनके सानिध्य में रह करके एक दिन राष्ट्रीय स्तर पे और बड़ी उपलब्धियां हासिल करें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो इस तरह से ये मैंने ऋषभ मेंगवाल जी से बात की, और ऋषभ मेंगवाल जैसे तमाम स्टूडेंट्स हैं हमारे, युवा हैं हमारे प्रदेश में, अगर उनको सही से तराशा जाए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा लेवल पे वो जा सकते हैं। नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक भी वो जा। जब आप किसी उपलब्धि को हासिल करते हैं तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मेंटर का हाथ होता है, एक गुरु का हाथ होता है। और जिस तरह से ऋषभ मेंगवाल ने सिल्वर मेडल हासिल किया नेशनल गेम्स जो हुए थे 38 में, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश जी का बहुत जिस तरह से उसने योगदान बताया मेरे साथ में है, बातचीत में करूँगा। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू, बहुत बहुत और बहुत बहुत बधाई कि आपने ऋषभ जैसे जो हीरा है उसको तराशा रुद्रप्रयाग जैसे जगह में। आप मुझे ये बताएं कि नेशनल गेम्स तक पहुंचने की जो जर्नी थी, उसके जो स्टार्टिंग रही, उसकी जो जर्नी रही, हमारे दर्शकों को बताएं सर, और अपने बारे में भी हमारे दर्शकों को। धन्यवाद आपका। सही बताऊं तो हम जब किसी काम को करते हैं उसकी उम्मीदें ये होती है कि वो एक बेहतर नतीजे तक पहुंचेगा, लेकिन कभी कभी होता है कि उसके उससे भी बेहतर होते हैं जो हम सोचते हैं। तो जब हमने इसकी शुरुआत की थी तो उस टाइम पे हम लोग रुद्रप्रयाग में काम करते थे और मंगेश घिल्डियाल सर हमारे वहाँ पर IAS DM होते थे जी। तो हमने एक मैराथन कराया था कि गांव से प्रतिभाओं को हम कोशिश करें कि अपॉर्चुनिटी दे पाएँ कि वो आगे प्लेटफॉर्म पर जाएँ और ये भी सीखें, क्योंकि पहाड़ों में रिसोर्सेज तो है नहीं लेकिन ग्राउंड और रोड हर जगह है। तो ये एक ऐसा गेम है जिसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उसके आधार पर हमने इसकी एक शुरुआत की थी। वहीं से ऋषभ जैसे बच्चे, हमें कुछ और भी बच्चे मिले थे, तो वहाँ से उसका निकलना, फिर उसका लगातार ट्रेनिंग के लिए जाना। और ये समय मैं सही बताऊँ तो शायद हमारे पास और रिसोर्सेज होते तो आज 16 से अगर देखें तो 2016 से लेकर 25 तक का समय लग गया, लगभग इतना लंबा समय, तो शायद इतना समय नहीं लगता जी। ये शायद मुझे लगता है कि 3 साल बहुत होते हैं। एक पहाड़ में जो प्रतिभाएं हमारे पास हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जाए तो ये परफॉर्म करना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है जी। आज। बस ये है कि उसके खुद के एफर्ट्स और कुछ अच्छे गुरुजनों का साथ। जिस तरीके से हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, जो ऋषभ ने भी शायद बताया है कि उसके पास एयर गन नहीं था, जो लेज़र गन नहीं थी, अब वो 1.5 लाख रुपए की आती है। और हमारे लिए भी मतलब 1.5 लाख रुपए ऐसे एकदम से लाना, ये करना तो थोड़ा चैलेंजिंग रहता है। लेकिन जैसे कैंप लगा तो कैंप में उसने सितंबर से लेज़र गन आई, और लिटिल स्कॉलर्स एक स्कूल है वहाँ पर, दयाल सर करके कोच हैं, ही इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत ही मेहनत उन्होंने बच्चों के पीछे की। आप सोचिए कि सितंबर में बच्चा गन पकड़ता है और फरवरी में अगर मेडल लेके आ जाते हैं, तो ये एक अचीवमेंट अपने आप में है। ये उनका टैलेंट बताता है कि उसमें कितना है। हम लोग तो एक माध्यम है, सीरियसली बताऊँ तो हमने कुछ भी नहीं किया है, वो सब उसका नेचुरल टैलेंट है जिसकी बदौलत उसने ये सब अचीव किया है। तो सर मेडल जब आता है तो बहुत खुशी होती है, और उसके पीछे का जो संघर्ष होता है कहीं ना कहीं वो दब जाता है, या आदमी उसे भूल जाता है। लेकिन फिर भी इतने संघर्ष है, आपने 2016 से बताया, लगभग 9 साल आपको लग गए। तो ये मेडल ही नहीं, ये 9 साल की एक मेहनत है, एक जर्नी है।
हालांकि उत्तराखंड इसमें लिखा हुआ है, संकल्प से शिखर इसका जो टैगलाइन था, जो थीम थी, लेकिन इस शिखर तक पहुंचने में जैसे प्रकाश जी ने मुझे बताया कि 9-9 साल लग जाते हैं संसाधन विहीन होने के बावजूद। तो सरकार से उम्मीदें यही की जाती हैं और निवेदन यही किया जा सकता है कि आप ऐसी प्रतिभाओं को अगर समय पर संसाधन मुहैया करा दें तो ये सिल्वर नहीं गोल्ड होंगे, और गोल्ड से कई सारी संख्या होगी, एक नहीं कई सारे मेडल होंगे। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद भी आपको कि आप ऐसे बच्चों को कहीं ना कहीं तलाशने का काम कर रहे हैं, उनको दिशा देने का काम कर रहे हैं, और इतने संघर्षों के बावजूद भी ये उपलब्धि है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बस आप लोग आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि सच बताऊं तो इतने साल इसने जो समय मेरे को दिया, या फिर मैं बताऊं अपने आप को दिया, वो हर बच्चा नहीं दे सकता, और हर माँ बाप के आपके इतना पेशेंस नहीं, कितना समय दे पाए। तो अगर रिसोर्सेस कम अच्छे मिलेंगे और रिजल्ट जल्दी आएंगे तो आज शायद इतने सालों से जब ये दौड़ता था लोग इसको पागल भी कहते थे कि लगे रहता है, दौड़ता रहता है, कुछ होना तो है नहीं। तो इतने साल में जब मेडल आया तो अब हमको कहने को है कि इसने वो अचीव किया है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं जो अचीव कर सकते हैं, बस ऐसा है कि थोड़ा अपने आप को समय देने का है। तो शायद और भी बच्चे अगर अपने समय दें, और आपके माध्यम से हम कि उम्मीदें छोड़ने का समय नहीं है, उम्मीदें बांधे रखने का समय है, तो डेफिनेटली हम और अच्छे रिजल्ट दिखा सकते हैं। तो सर अगर इससे लोग जुड़ना चाहें आपसे, तो स्टूडेंट जुड़ना चाहें, तो क्या माध्यम होता है, थोड़ा वो भी आप अभी तो जैसे पिछले सालों तक हम चिरबेटा हाफ मैराथन कराते थे और वहीं से ही बच्चों को लेके आते थे, क्योंकि प्लेटफॉर्म हमारे लिए वही था, इतने एक्सपेंसेस है नहीं, तो एक ही प्लेटफॉर्म से हम लोग लेके आते थे। लेकिन हाँ, जैसे ऋषभ है, ऋषभ को हम ऑलरेडी कॉन्टैक्ट पर्सन बनाया है। अगर जो बच्चे इस गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि बस एक ही चीज़ मांगता हूँ मैं उनसे, समय, थोड़ा समय अगर हमें दें और टीम के साथ जुड़ें, ऋषभ के साथ जुड़ें, तो हम डेफिनेटली ये गेम्स में और बच्चे आगे ला सकते हैं। तो उसका खुद का एक अपना यूट्यूब चैनल छोटा सा चलाता है, सो दैट कनेक्ट में रहे। किस तो नाम से है? ऋषभ मिंगवाल के नाम से ही उसका एक चैनल है, तो उसके थ्रू आराम से उसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऋषभ मिंगवाल के नाम से ऋषभ का एक यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, और आप सभी से कि मैक्सिमम लोगों को उसे शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन सही लोगों तक पहुंचे। तो आप उसे जरूर फॉलो करें और सब्सक्राइब उसे करें। जी सर, थैंक यू। चलिए सर, बहुत बहुत बधाई आपको, और कल बहुत लंबी मुलाकात आपसे रही, बहुत अच्छा लगा कि आपसे हमें भी कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।